ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू। अब तुम इस काल की पूजा कर रहे हो और इससे कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं। आप ऐसी स्थिति है आपकी कि कहंदा श्याम दोपहरे नू। इतना कष्ट है इन साधनाओं के करते करते, और फिर भी क्या कहते हैं, जैसे कोई रिश्तेदार रिलेटिव और हॉस्पिटल में मिल जाते हैं और दोनों किस लिए जा रहे हैं, किसी का बेटा बीमार, किसी की बेटी या किसी की पत्नी या खुद दुखी, तो वहां भी मिलते हैं तो क्या कहते हैं, हेलो क्या हाल है, अब ठीक ठाक मौज हो रही है, हॉस्पिटल में मौज है, दोनों दुखी। फिर कोर्ट में मिल जाते हैं, कचहरियों में, और वहां भी हैंडशेक करते हैं और सुनाओ क्या हाल है, ठीक है मौज हो रही है। कोर्ट में मौज का के काम सारे घी बधीरे वहां पर। तो हमने ये मौज कर्ण की, हमारे पास वास्तव में वो सुख है नहीं। आपकी यहाँ पर इस काल के लोक में ऐसी स्थिति है जिसको तुम इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद। ये सकल च बीना काल का कुछ मुख में कुछ बोझ। आज सर्व संपन्न दिखाई देता है और कल न जाने उस परिवार के परिवार पर क्या बिजली गिर जा, एक सदस्य मर जा, दो मर जा, परिवार का परिवार नाश हो जा। यहाँ के राजा और महाराजा एक मिनट में खत्म हो जाते हैं। जैसे पोलैंड देश का एक पूरा कैबिनेट, पूरे मंत्री 95 क्षणों में एक जहाज में बैठे जाते किसी मरे की शोक व्यक्त करने के लिए, और वो एक्सीडेंट हो गया, वो सारे खत्म हो गए। बता, प्रधानमंत्री तो ज्यादा सुखी आप नहीं हो गए और उसकी या ब्रेन में एक सेकंड का नहीं भरोसा। तो यहाँ कहते हैं तुमने तो, आपकी ऐसी स्थिति है जैसे कोई शराब पी रखी हो, अच्छा नशा हो रहा हो, और दोपहर यानी 12 बजे के आसपास बाहर जून के महीने में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का युवा क्षेत्र हो और बाहर पड़ा हो कि धूप में है, उसका पसीना हो रहा, सारा रेत में खराब हो रहा, मिट्टी लगी पड़ी है, और उसको कोई अरमू में जागा रहे, कोई उसको कहे भाई उठ, ये गलत स्थान पर है, तो दुखी हो रहा, चल तुझे वहां वृक्ष के नीचे बैठा देता हूं, वो कहता छोड़ दे मौज हो रही है। यह स्थिति अपनी है भी। कबीर परमात्मा कहते हैं तुम इस काल के लोक न छोड़ के और चलो सतलोक में। क्या बताते हैं परमात्मा के, चल हंसा सतलोक हमारे और छोड़ो ये संसारा हो। और आपने को ना ठीक है वो जो रिया, आपने क्या दुख है यहाँ पर, और जो दुख आएगा जो देखना क्या होगा। तो क्या बताते हैं कि ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू। एक तो यहाँ के सारे दुख ने सुख मान रहे हो तुम, और दूसरे ऊंची थलिया खेती वो में भूल रहे निज डेरे नू। ये नकली साधना, नकली संतों को फंस गए, और सारे उठ उआ बाई का ज्ञान, इनका कोई मंत्र ठीक नहीं जिसे मोक्ष हो जा। इनका कोई भी मंत्र, साधना और ज्ञान बिल्कुल व्यर्थ है, कोई ठीक नहीं। इसके विषय में कहते हैं कि गरीब दास ये वक्त जात है रोग इस पैरे नू। ओए ये मानव शरीर एक बार आपके हाथ से छूट गया, और इन गलत साधना करते करते परमात्मा कहते इस वक्त ने, इस समय ने रोया करोगे ऊपर न मुंह करके, जैसे कुत्ता रात ने देखा होगा एक आदि में, जब उसको पिछले दुख कभी चेतना हो जाती है पशु को भी, और याद करके रोता कि मैंने मनुष्य जीवन खो दिया, भक्ति नहीं करी, अकेला बैठा बैठा ऊपर न नुकरा करो। अब उसको याद आवे हैं, बात बिगाड़ दी सारी। तो यहाँ परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू, और गरीबदास ये वक्त जाता है रोग इस पैरे नू।
इस समय ने याद कर रोया करोगे तुम। इसका समाधान बताते हैं साथ के साथ। क्या बताते हैं? मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी वो जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। भाई दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई। दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई। 11 अक्षौणी संग चले थी देही गीद न खाई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। अब क्या बता रहे परमात्मा कि तू यहाँ के किस चीज में महिमा बनाना चाहता है? सर्व सोने की लंका थी, सारी गोल्ड की। गोल्ड से यानी जैसे हम गारा से मिट्टी पकाकर ईंटें बनाते हैं और सीमेंट के अंदर उसको चिनते हैं। रावण ने अपने महल सोने की ईंटें बना के सोने की गारा से ही वो बनवा रखे थे। इससे ज्यादा धनी तुम हो नहीं सकते थे, सारी उम्र सिर पटक लियो। और रावण जैसे रणधीर श्री राम के भी छक्के छुड़ा दिए थे ऐसे ने, लेकिन भक्ति सत ना करने से सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजी, राज से नीचे हो गया यानी राज रहित हुआ। और यम के पड़े जंजीरम, यम के दूत बांध के ले गए उसने। फिर कहते हैं दुर्योधन से राजा होते संग 101 भाई, एक से एक बलशाली। और 11 अक्षौणी सेना, 11 करोड़ सेना साथ चले थी नो, खूब फूल के चले था। और कहते हैं 11 अक्षौणी संग चले थी दे गीद ना खाई, कुत्याली मौत मरा। यहाँ किस चीज को तुम महिमा मानते हो, किसके ऊपर आश्रित हुए बैठे हो? इससे बड़ा यश कोई नहीं आपका सतलोक में, बस जहां जाने से तुझे पूर्ण सुख होगा। उसके लिए क्या बताते हैं? और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। उठ सवेरे हुक्का भर लिया के जाग्या नर भाग रे। उठ सवेरे हुक्का भर लिया के जाग्या नर भाग रे। सुक्रम किया ना करी रे बंदगी ये फूटे तेरे बाग रे। फूटे तेरे बाग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर यो करता रहे दिमाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा चले सवेरा त्याग रे। चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे
जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, क्यों जले बिरानी आग रे। और बात तेरे कैसो वह गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। कोबद का चढ़ी चडरी चित पे, तू ओया मनुष्य ते नाग रे। कोबद का चढ़ी चडरी चित पे, तू ओया मनुष्य ते नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, ये बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे संतों शरण लाग रे, कैसो वह गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमरे सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी कागरे। हर सुमरे सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी कागरे। बहोरा ना भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे कैसो वह गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, ये परगटे पूर्ण बाग रे, परगटे पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। कैसो व गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अब क्या बताते हैं कि तू अज्ञान अंधेरे में और मोह ममता की नींद में सोया पड़ा है जीव, जाग ले। और जागेगा कहाँ? संतों की शरण में जाकर ही आपको ज्ञान होगा। और पुण्यात्माओं, पूरे विश्व में संत ये दास है, पूरे विश्व में। जब तक आप इस दास को पहचानोगे नहीं, ज्ञान से परिचित नहीं होगे, हो सकता आपने ये एक ऊट पटांग सी बात लगे जो दास कह रहा है कि इस विश्व में किसी के पास यथार्थ भक्ति मार्ग नहीं है इस दास के अतिरिक्त। लेकिन जब आपको ज्ञान होगा, आपकी आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे। ये जीवन है, कैसा नरक भोग रहा प्राणी। अब क्या बताते हैं? वैसे ये शब्द कबीर परमात्मा का है और बाकी ये संत अपनी छाप उस पर ला लेते हैं। कोई बात नहीं, हमने इस ज्ञान को समझना वो क्या कहना चाहते। एक तो आप सोकर उठते हो, जागे, उस नींद से जागे। एक जागना है कि तुम करने क्या आए थे, कर क्या रहे हो इस तत्व ज्ञान की रोशनी में, इससे जागे हो, ये जागना है। और एक वो जागना है, जैसे एक व्यक्ति उठा सुता देखा हमने, क्योंकि गांव में दास का जन्म हुआ, वहां से खूब परिचित है। हमारे माता पिता कुल के लोग सबसे पहले उठते ही, हमारे माता पिता चाचे ताऊ, माँ तो नहीं चाचे ताऊ जितने मैन, सबसे पहले उठते। कुरला बेसिक मुश्किल से करा करते, जब चलम उठा रोका भरते और गुरुड़ 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 आध घंटे धूम में गेल खसम खसा। अब क्या बताते हैं परमात्मा के, तू जाग गया, उठ दे, हुक्का भर लिया, फिर के जाग गया निर्भाग रे, ना कोई सुकर्म करा, ना भगवान को याद किया है, और
फुटे तेरे भाग रे। फिर दूसरा जागना ये है कि तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा चले सवेरा त्याग रे। सब अपनी अपनी अटकड़ लगाए, सोचे जा सारा दिन नो करूंगा सो कर दूंगा, नो कि ये तो मुसाफिर है और ये तन एक धर्मशाला है इसकी। और जब इसका निर्धारित समय खत्म होगा, पूंजी समाप्त होती, कोई ना रहने दे धर्मशाला। एक भक्त बता रहा था कि मेरी मम्मी 5 कन्या थी इसके, और 3 लड़कियों का ब्याह इकट्ठा कर रखा, और बात नौत का आई थी रोहतक के बस स्टैंड पे खड़ी दूसरी बस के इंतजार में। अब जिसकी 3 कन्याओं का ब्याह हो, उसकी समस्या कितनी सामने होती है, नो लाऊंगी फलाना लाऊंगी, उस पर नो करवाना है, ऐसा करना। वह बैठी खड़ी खड़ी सारे विचार कर रही थी। एक दूसरी बस आई, वह बैक वो कर रहा था, उसको ड्राइवर लगा हुआ था बस स्टैंड के ऊपर, उसका ध्यान रहा नहीं, वो थोड़ी सी साइड में होकर घड़ी बैक होगी। वह माई खड़ी थी पिलर के सारे पोल के साथ में, वह बस लगी पाछे थे। उसने पता नहीं क्यों जा रहा ध्यान, वह सामने बस आने लग रही, अड़ लगी छाती में, आध घंटा तड़प का वही मर गई। बता अटपट करें जावा में सारा दिन, एक पल का भरोसा नहीं। तो परमात्मा कहते हैं इस तन सरा में जीव मुसाफिर, अरे करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा तू चले सवेरा त्याग रे। फिर क्या बताते हैं, उम्दा चोला बना अनमोला लगे दाग पे दाग रे, या 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रे। हम अपने बच्चों को सुखी करने के लिए ना जाने सारा दिन के झूठ कपट चोरी ठगी मिलावट हेरा फेरी है, और मिलना उनको वही है जो उनके भाग्य में है। हम उनको ऐसा अन्न खिला के उनको विष और दे देते हैं, वह बिरानी आग जले। एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरे से बहुत भारी गलतियां हुई और उसका फल भी मुझे तुरंत ही मिल गया। एक लौता पुत्र था और उसको सुखी बनाने के लिए, धनी बनाने के लिए मैंने पता नहीं के उठपटांग काम करे। वो लड़का बीमार हो गया, 2.5-3 लाख रुपये कमाए होंगे मैंने 5-10 वर्ष में, जब बहुत कीमत होती थी पैसे की। और वो लड़का बीमार हो गया, पहले तो इधर उधर दिखाया झाड़े फूकों वालों को, लोकल डॉक्टरों को, 1 साल 6 महीने तो उसको ऐसे रखा, लाखों रुपये लग गए। फिर बता दिया उसकी दोनों किडनी गुर्दे फेल हो गए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में ले गए, कोई रिश्तेदार से गुर्दा प्राप्त किया, लड़का स्वस्थ हो गया, एक गुर्दा लगा दिया। 6 महीने के बाद उसका विवाह रखा हुआ था और विवाह की तैयारी हो रही थी। वो कि बस में बैठा जावा था, दुर्घटना होगी, वही मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब जिस पुत्र को हम सुखी बनाना चाहते थे वो लड़का रहा ना, और जिस आग में हम जड़े वो कर्म न्यों के न्यों रह गए, वो कर्म अभी शेष है जिस 2 नंबर से धन कमाया था। परमात्मा कहते हैं कि इस तन सरा में जीव मुसाफिर, कहते उम्दा चोला बना अनमोला लगे दाग पे दाग रे, ये पापों के दाग लगा लिए और 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रे। भगवान पर भरोसा रखेंगे, बच्चे भी सुखी, टाइम पर सब कुछ उपलब्ध कराओगा मालिक। इस समर्थ की शरण माने के बाद, कबीर साहब की शरण माने के बाद, और बुराई सारी छोड़ दे।